उठा के कभी कुछ भी, दीदी पैसे दे दो, दीदी स्किन केयर दे दो, दीदी ये दे दो। बट आफ्टर सो लॉन्ग वी आर गोइंग आउट। बस मैं अपनी बहन के आगे ज्ञान नहीं झाड़ना चाहती हूँ ताकि इन्हें बुरा फील ना हो। अच्छा लगा। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। यार कुछ भी बोलो, इस घर को मेंटेन करने में जो लगने वाले हैं ना मेरे, जब अभिनीत जाएगा ट्रिप्स पे तब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। ये हमारे शादी का एल्बम जो अभी तक 2-3 बार खुला है खाली। सो यू हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड बेकू। ये ना कुछ समय पहले ही खुला है यहाँ पे, ठीक है। मस्त खराटा मार के सो रही हो अक्षरा। हेलो लेडी स्पॉन्ज बॉब। हेलो मैं क्या हेलो कैंडी शट अप। छोटी उठना नहीं है, दोपहर का 1 बज रहा है बे। मम्मी तो तुमको अभी तक सोने भी नहीं देती। 8 बजे से शुरू हो जाती। उठो 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 उठो। 8 बजे बोलती कि 10 बज गया। नहीं उठ जा उठ जा अक्षरा। से गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। अब देख तू अब तू गया बेटा। उठ जाओ। छी छी चाटूस कहीं। छी गंदी हरकतें मत किया करो, अश्लील है ये लड़का। Hello everyone, good morning and welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you all are doing absolutely great at home, safe and sound. आज है संडे और आज छोटी आगे मतलब आज नहीं आई थी। हाँ तो ऐसे झूठ बोलना पड़ता है ना, वरना तुम उठोगी नहीं। बट 11 तो बज गया है ना अक्षरा। छोटी मैंने ब्रश भी नहीं किया। आज है संडे, छोटी आ गई थी कल रात को घर, अपना कोई कॉलेज फेस्ट से। आजकल के बच्चे भाई साहब, वैसे आजकल के क्या यार, हमारे ज़माने में भी होते थे ऐसे कॉलेज फेस्ट, मुझे जाने नहीं मिलता था उतना। एंड टुडे शी इज गोइंग टू स्टे हियर, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सिस्टर्स डे आउट। आई मीन आई हैव नॉट इवन थॉट हम क्या करने वाले हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ मुझे 2 चीज़ पता है जो हमें करना ज़रूरी है। एक तो ये बनोफी जाना है। हाँ बनोफी जाना है, बिकॉज हम लोग भी इस जगह से शिफ्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे बिकॉज वी हैव अ वेडिंग टू अटेंड। एंड उसके बाद हम लोग शिफ्ट ही हो जाएंगे। सो दिस इज द ओनली वीक जब मैं हूँ यहाँ पे, मतलब वीक एंड जब मैं हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। सो अभी हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने बनोफी। दिस इज लाइक माई फेवरेट स्पॉट टू गो टू। मुझे यहाँ का हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है ना। दिस प्लेस बनोफी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज एन HSR लेआउट। सो इफ यू आर इन HSR लेआउट और इन एंड अराउंड, वहाँ जाके बेसिकली कैफ़े है, बट वहाँ जाके वहाँ का हॉट चॉकलेट ज़रूर से ट्राई करना। आई लव इट। मुझे किसने बोला था अमिंत्री का ज़्यादा अच्छा होता है, बट मुझे अमिंत्री भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बनोफी का बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वी तुम अच्छा बोलियो, बनोफी वालों को बोलो पैसा देंगे पहले। छोटी हम ऐसे जाके हर आदमी से पैसा थोड़ी मांग सकते हैं कि नागार्जुन का बहुत नागार्जुन का बहुत बड़ाई करती तो उसको बोलो तुमको प्रमोशन देगा। हर आदमी तो ना प्रमोशन कराने लग जाता है। मैं तो मांग लेती। हम नहीं है अभी तुम्हारे जैसा, हम नहीं पहुंचे। तुम तो किसी से भी मांग लो, मुंह उठा के कभी कुछ भी, दीदी पैसे दे दो, दीदी स्किन केयर दे दो, दीदी ये दे दो, दीदी वो दे दो। तुम्हारा वो क्रीम चाहिए थी। कौन सी? कॉस्मेटिक्स का स्लीपिंग मास्क। 1 सेकेंड कहाँ चली गई? 2 दिन पहले हम तुमको घर में तुम्हारे जाके क्रीम दे के आए हैं अक्षरा, सेरावे दे के आए इनफैक्ट। लेकिन वो तो सुबह की है ना, ये वाली रात की है। गजब टू विवाद आदमी। कभी कभी ना तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लग जानी चाहिए, समझ रही हो? जब मांगने आ जाती हो कुछ भी, ई दे दो, ऊ दे दो, ऊ दे दो। लेट्स गेट अप। टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत देर से गेट अप हुई हुई हूँ, तो तू उठ जाके ब्रश वश कर। मुझे तो लग रहा है मुझे अभी नहाना ही पड़ेगा सर से, बिकॉज मेरा बाल पूरा ऑयली हो चुका है। आई हैव टू गेट माई कलर ऑल्सो, हेड बोलने वाली थी मैं, गेट माई हेयर ऑल्सो कलर। We are all set to go out. अब बस अभी हम लोग निकले हैं। We are going for a first stop बनोफी। मैं उतना नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज भीड़ बहुत रहने वाली है। संडे है ना आज, तो कैफे में मतलब अच्छी खासी भीड़ रहेगी, बट मैं तो बिट्स एंड पीसेस में दिखा दूंगी हाउ दैट प्लेस इज। वैसे बस छोटा सा जगह है, बट आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं और छोटी बहुत दिन बाद हम लोग नहीं गए हैं। एक तो बनोफी भी नहीं गया हम लोग, ऐसे भी आई थिंक गोवा ट्रिप के बाद
मैं 2 बार आई हूँ, वैसे बाहर नहीं गए, बट आफ्टर सो लॉन्ग वी आर गोइंग आउट। आज वैसे प्लान ये है कि हम लोग पूरा मस्ती करने वाले हैं। प्लान एक्चुअली ये था ऑनेस्टली कि मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग में छोटी का मदद ले लूंगी, बट देन ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। तबीयत इन द सेंस आई एम हैविंग क्रैम्प्स, आई एम हैविंग बैक पेन, सो आई वांटेड टू चिल एंड ऑल्सो एंजॉय। क्या क्या करने का मन है वैसे तेरा आज? तुम क्या कर पाओगे अपने शरीर के साथ? तो मुझे मैं अपने शरीर के साथ देख खाना खा पाऊंगी, गेम्स खेल सकती हूँ मैं अपने शरीर के साथ, बट क्या क्या करने का मन है से बता दो। खाना खाना है और गेम्स खेल सकते हैं और मतलब ऐसा कोई कैफे जा सकते हैं जहाँ पे जाके कुछ पेंटिंग वेंटिंग करनी है। और तुझे करना है वैसा कुछ? कर सकते हैं ना, मतलब सिर्फ ठूसना थोड़ी है पूरे दिन। हाँ ये बात भी सही कुछ तो एक्टिविटी किया जाएगा। आई अग्री। तो मुझे कुछ बुक्स दिला सकती हो, नहीं। कुछ स्किन केयर दिला सकती हो। नहीं कितने छोटे डिमांड्स हैं। हम पुचका खा सकते हैं। ओके मतलब कुछ एक्टिविटी ढूंढो ऐसे जो कर सकते हैं। अच्छा वैसे कोई तो पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में छोटी का कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ओ मस्त। मेरे को स्टार्टिंग 1-2 महीना तो मुझे बिल्कुल गंदा लग रहा था, एकदम मजा नहीं आ रहा था कि क्या है, कैसी जगह आ गए हम, कहाँ डाल दिए। कुछ खुद ही की चॉइस थी। हाँ मेरी चॉइस थी। एक तो मैं बाल खोलने तो अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे टोपी बांधनी है। हाँ ठीक है। तो currently it is going very well, मतलब एंड ऑफ द ईयर आके अब अच्छा जा रहा है। स्टार्टिंग में तो एकदम मजा नहीं आता, कहाँ आ गए, कहाँ डाल दिए, इनके वॉशरूम खराब है, ये क्या चीज है कि इतने सारे बच्चे एक बिल्डिंग में रहेंगे। बट मैं बहुत वो लग रहा है। और एक बार में ना आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप इन अ कोएड प्लेस, तो सडनली ऑल गर्ल्स है ना, सिर्फ लड़कियां हैं, यहाँ क्या हो रहा है, सब एक दूसरे के बाल बांध रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे उतना मजा नहीं आया बिकॉज MCC is a place where a lot of things happen all at once. मतलब I think first month I can remember we had our student council elections, we had all club tryouts, कौन से club में तुम्हें accept किया जाएगा, कौन से club से तुम reject हो जाओगे, किसमें तुम्हें audition का spot भी मिलेगा. It's a very competitive place and it's a place that takes you through a really wild journey. तो स्टार्टिंग में आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्कूल जहाँ इतना कुछ होता नहीं था. कुछ नहीं होता था. इनफैक्ट हमारे पास एक प्लेग्राउंड था, हम लोग उसी में खुश थे कि हाँ चलो थ्रोबॉल खेलेंगे आज. ठीक है, तो मतलब सडनली बीइंग थ्रोन इनटू सच अ प्लेस आई कुड नॉट कोप दैट वेल कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करूँ, ये बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड एट द सेम टाइम द कॉलेज इटसेल्फ एक्सपेक्ट्स यू टू स्टिल कीप अप विद योर स्टडीज, so it just throws you in through a lot. But I mean plus मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करके भी आना जाना कर रही हूँ, तो there are times that I wish कि काश मेरा घर कॉलेज की थोड़ा पास होता, या काश I would have picked a college closer to home. But other than that MCC as a college right now is amazing. मुझे बहुत मजा आ रहा है. Your teachers are gonna be really nice, they're gonna teach you really well. All your sports, extracurriculars activities, none of that is gonna be ignored. जैसे आजकल स्कूल्स पीयूज में यही होता है ना, either you can focus on education or you can focus on मस्ती. I think MCC really gives you a middle ground between both of those places and it's very very fun. बहुत मजा आ जाता है. I like the way you speak, Akshay. You're so confident. This is something that I like about you. Acha, which brings me to another question. People were asking why are you not starting content creation? Okay, this is a very elaborate question. तो I think इसमें point ये है कि seeing her making content, I've realized कि at least vlogging तो is not for me. It is not. मतलब दीदी के व्लॉग्स में आप लोग कभी कभी देखो, मैं आती हूँ चुप हो जाती हूँ, कैमरा में ऐसे थोड़ा करके भाग जाती हूँ. तो मतलब फॉर मी इट इज नॉट वेरी, मुझे मजा नहीं आ रहा है ये चीज करने में, समझ. स्पेशली राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज, आई वांट टू गेट टू अ बेटर प्लेस, आई वांट टू गेट टू अ प्लेस वेयर आई ऑलवेज हैव ऑप्शंस, वेयर आई कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन समथिंग अगर इस चीज में मजा नहीं आ रहा है. तो दैट इज व्हाट इट इज. एंड अदर देन दैट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग तो मेरे से नहीं हो पाएगी. मैं कॉन्स्टेंटली कैमरा के आगे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं ब्लैंक आउट हो जाऊंगी 2-3 मिनट के बाद. अभी भी ये मैं इतना बड़ा मोन्टाज दे रही हूँ, उसके बाद मैं आधी घंटा चुप रहूंगी, ये मैं गारंटी दे रही हूँ. ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ एनफ सो दैट आई कैन पिक अ नीश एंड देन पोस्ट अकॉर्डिंगली. मे बी अब जो होगा देखा जाएगा. कितने ज्ञान वाली बातें कर रही हो अक्षर तुम. मुझे तो लग ही नहीं रहा तुम मेरी बहन हो. और इतना ये ना सिर्फ इतना कैमरे के सामने बोल रही है, इतना मे बी या ये सब इधर ही हो रहा है. असली में ऐसी नहीं है. असली में स्किन केयर दे दो. तुम्हारा वो क्रीम चाहिए थी, जूस पिला दो मौसमी का. ऐसी है ये. नहीं, सी आई एम दैट ऑल्सो, आई एम दिस ऑल्सो. बस मैं अपनी बहन के आगे ज्ञान नहीं झाड़ना चाहती हूँ ताकि इन्हें बुरा फील ना हो.
बेटा ज्यादा ना उछलो। दिस इज बनोफी, वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स। एंड पता है ये कहाँ है? ये बैंक एकदम JSS पब्लिक स्कूल के सामने है। एंड इनफैक्ट A to B भी यहाँ से थोड़ा ही दूर है। चलो अक्षरा, क्या सड़क का चाहिए। ससुर गॉट आवर सीट्स। मैंने बोला था ना यहाँ पे भीड़ होने वाली है तो 20 मिनट वेट करना पड़ा हमें, बट नाउ वी गॉट आवर स्वीट्स। हम लोग इतने लिचड़ भी है कि ऐसा नहीं कि वेटिंग है तो बाहर जाके खड़े हो, वहीं खड़े हो, बाकी लोगों को टाट तब मेरे को मेरी सीट मिलेगी। मैं सोच रही हूँ ना इस बार मैं वो ट्राई करूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अफोगाटो व्हिच इज एस्प्रेसो एंड वनीला आइसक्रीम। दिशा मत देखना ये वाला। तुम्हें जो करना करो, मैं तो हॉट चॉकलेट। तुम्हारा हॉट चॉकलेट। और क्या खाओगी? हमें खाना नहीं मिल रहा और हम लोग ना दूसरों की प्लेटें झांक रहे हैं। लाइक बाजू वाला क्या खा रहा है ना, छोटी तब से छोटी रिस्पॉन्ड करना बंद दिस कर। इज व्हाट आई वेंट बाय सेइंग मैं आधे घंटा बाद चुप हो जाऊंगी। पूछ क्या ना छोटी बाजू वाला खा क्या रहा है? मुझे शर्म आती है। इसमें शर्म का क्या बात है? आई विल ऑर्डर द सेम थिंग। नहीं हम बड़े हो गए ना मेरे को। एग्जैक्टली। छोटी मेरा बी रोल्स को खराब मत करो, पीट देंगे हम। आज वैसे मैंने पहली बार ये मंगाया है। दिस इज कॉल्ड अफोगाटो। बेसिकली ये वनीला आइसक्रीम है और साथ में हॉट कॉफी। पीट देंगे अक्षय, छोड़ दो। यू हैव अ शिटी टेस्ट अक्षरा। हाँ, मुझे कड़वी चीजें नहीं पसंद, बोल लो छुट्टी। अच्छा तो है। खा के आया है कि मतलब अब पेट फटने को आ गया दोनों जन का। और गेस व्हाट, अभी दूसरे घर के बाद जाके हम लोग फिर से खाने ही वाले हैं। बहुत मजा आया लेकिन। छोटी को Food is तुम्हारा very खाना good. अच्छा लगता है। वी ऑल्सो मेट वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स हियर। शिट मैं नाम भूल गया। एक तो मेरा नाम याद नहीं रहता, लोगों की शक्ल भूल जाती हूँ मैं, व्हिच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। बट इट्स we अ met। साइन ऑफ ओल्ड एज। आई हैव नॉट इवन टर्न 30, समझी ना? हाँ तो होने वाली हो। हाँ तो क्या हुआ, अभी तक हुई नहीं हो ना? मैं 17 साल की होने वाली हूँ। तो फिर से जवान होना है यार। यार सही में मजा आता था। अभी जाके ना यू फील सो ओल्ड, यू फील सो वियर्ड। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय, बट देन आई आल्सो फील कि जब आप उस एज में होते हो ना, आपको ऐसे छूट नहीं मिलती कुछ करने की, क्योंकि आप बच्चे हो, ज्यादा घूम फिर नहीं सकते एंड ऑल ऑफ इट। पेरेंट्स लोग टाइट करके रखते हैं। बट जब आपको वो जो खुली छूट मिलती है ना, मेरे साथ ये हुआ। जब मुझे उम्र निकल चुकी नहीं, इट वाज नॉट उम्र, इट वाज लाइक कि क्या ही करना है, घर पे बैठ के चिल मारो। क्योंकि हैं बहुत लोग जब उनको छूट मिलती है मस्त पार्टी शार्टी करते। लाइक डिड यू हैव यू एवर सीन मी पार्टिंग, एंजॉयिंग आउटसाइड? मुझे घर पे रहना पसंद होने लग गया है। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, आई एम अ घर का कीड़ा। अभी आई एम गोइंग टू जस्ट चिल बिकॉज आई एम हैविंग बैड क्रैम्प्स एंड एंजॉय द ट्रिप। बिकॉज हम लोग अभी जहाँ पे हम लोग HSR में हम लोग को जाना ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के पास है, तो हमें आराम से 1 घंटा लगने वाला है। वर्जन ऑफ इंसान कहीं भी सो सकता है। ओह तो नहीं सो रही थी? चल झूठी, पूरा मस्त सो रही थी अभी मैंने देखा। चलो अब उठ ही जाओ, हम लोग पहुंचने वाले। उठो। ऐसा मुंह काहे बना ली हो? कौन से गांव में रह रही हो? ये गांव नहीं है, बस थोड़ा सा दूर है। देखो हर चीज हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमको सब कुछ टॉप नॉच मिले। वहाँ पे थोड़ा सोसाइटी भी अच्छा था, लोकेलिटी भी अच्छा, सब कुछ अच्छा था। यहाँ सोसाइटी अच्छा है, लोकेलिटी में थोड़ा सा हो गया है, बट इट्स ओके ना। ये फर्स्ट राइट सेकंड लेफ्ट, दिस इज द सोसाइटी अक्षरे। हर साइड में तुम्हें सिर्फ विला दिखेंगे। ये अपार्टमेंट स्टाइल से ऑल टुगेदर डिफरेंट में वी आर शिफ्टिंग। सो दिस इज द न्यू हाउस। आइए। टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नहीं क्या? हम तुमको क्विकली दिखा देते हैं थोड़ा सा।
मिरर शिरर सब लगा हुई है. सो व्हेनेवर पेरेंट्स कम दे स्टे हियर. द वॉशरूम, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है. किचन तो तुम देख ली, उसके पीछे यूटिलिटी एरिया है. कैसा लगा? मस्त. चलो ऊपर चलो. टीटिंग अभी पलट कैसे कर दो. टीटिंग टीटिंग. नाउ वी गोज टू द फर्स्ट फ्लोर्स. यहाँ पे एक और हॉल है, जीजू और मेरा रूम. ये पूरा खुल जाता है. नाउ दिस इज वन टेरेस, मिनी टेरेस. ऊपर से भी लगा हुआ है क्या? तुम घुस पाओगी? तुम्हारा हाइट है अक्षरा? चल पकड़. यही होता है शॉर्ट गर्ल. ओ खुल गया. ओ सॉरी, आ रही थी मैं थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए. मेरे को सामने वाला घर बहुत अच्छा लगा. वो पंजाबी का घर है, बहुत अच्छा है क्योंकि उसने डेकोरेशन अच्छे से की है. दिस रूम आई एम थिंकिंग आई विल मेक माई स्टूडियो रूम बिकॉज दिस रूम एज एसी. मुझे बहुत गर्मी होती है तो आई एम थिंकिंग यहाँ पे मैं अपना स्टूडियो रूम लगा लूँगी. यहाँ पे लाइट्स वाइट्स लगा के आई विल मेक इट मोर इफेक्टिव. यार कुछ भी बोलो, इस घर को मेंटेन करने में जो लगने वाले हैं ना मेरे, वो मुझे अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक तो शिफ्टिंग चल रही है थोड़ी थोड़ी सी. लाइक देखो, अभी मैं बोल रही थी ना कल हम लोग बैग्स ले आए थे, तो ये रहे 2 बैग्स इधर हैं और 2 बैग्स इधर हैं और एक बैग ऑलरेडी 2nd फ्लोर पे है. मतलब ये तो 1st फ्लोर है, एक बैग ऑलरेडी 2nd फ्लोर पे. तो इसमें मोटा मेरे ही सामान है. तो अभी तो धीरे धीरे करके कर ले रहे हैं तो हम लोग उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा. बट जिस दिन हम पूरा शिफ्ट करेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि भाई साहब देयर इज़ सो मच टू डू. आई विल ऑल्सो हैव टू इक्वली मेंटेन द हाउस क्योंकि नाउ इट इज़ लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर अंदर का ख्याल रखना है, बाहर भी ख्याल रखना है. लाइक जाले नहीं पड़ जाए, ये वाला एरिया में से गंदगी नहीं हो जाए. यहाँ पे पॉट्स लगाएंगे, मतलब ऐसा पूरा बेड बनाएंगे सॉइल का, तो फिर वो सब ख़राब नहीं हो. देखो अभी मुझे दिख रहा है जाले लगे हुए वहाँ पे. जब भी हार्डली 1 हफ्ता पहले ये साफ़ हुआ है. यहाँ पे कुछ लगाएंगे, फिर वहाँ पे लगाएंगे. तो ये सब करते करते, इसको मेंटेन करते करते ना मेरा आधा समय निकल जाएगा. आई विल हैव टू प्रॉबेबली फाइंड वन गुड हेल्प ओवर हियर हु कैन यू नो keep this home clean because this space needs effort. फिर से करो अक्षरा. तुम आते ही कैसे गिर पड़ सकती हो छोटी? Why you like this बेटा? Anyways, ये 2nd फ्लोर है. यहाँ पे एक रूम है. पहले मैंने सोचा था कि ये इसको पहले मैं सोचा था कि मैं इसको अपना स्टूडियो रूम बनाऊंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइट है. बट आई ऑल्सो रियलाइज यहाँ पे मेरा आवाज़ एको करेगा. अच्छा, दिस इज अनदर टेरेस नंबर 2 विच इज स्लाइटली बिगर देन द फर्स्ट टेरेस. और फर्स्ट टेरेस तुमको यहीं से दिख जाएगा. वो रहा फर्स्ट टेरेस. इसको भी मेंटेन करने में बहुत समय लगेगा बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारे पौधे वौधे जाएंगे. ये सब करना है. आई एम थिंकिंग इसको जिम रूम बना देंगे बिकॉज जिम का बहुत सा सामान है तो उसको यहाँ कर देंगे. फिर वी हैव टॉप फ्लोर. उसमें सिर्फ बालकनी है बट इसमें दोनों साइड बालकनी है. एक छोटी सी है और एक बड़ी है. और बस ऊपर आते आते मैं थक गई. लिफ्ट लगवा लो एक प्लीज. लिफ्ट लगाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए. अगर एक दिन में आदमी को 2 से 3 बार भी ऊपर नीचे करना पड़ा ना, वजन ऐसे ही कम हो जाएगा हम लोग का. अकेले हाँ, जब अभिनीत जाएगा ट्रिप्स पे तब मैं यहाँ नहीं रहूँगी. तब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर. यहाँ अकेले रहूँगी तब तो मैं एकदम क्या ही बताऊँ. आई डोंट वांट टू गो देयर. बट अच्छा बात सोच रहे हैं हम हर रूम में भगवान रख देंगे ताकि हर रूम से भगवान रक्षा करेंगे हमारी. ऐसे भी घर जब हम लोग भर देंगे ना तब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. अभी भरा हुआ नहीं है इसलिए इतना खाली खाली लग रहा है. सो प्लान ऑफ एक्शन अभी ये है कि ये सारे सूटकेस ना मैं खाली कर दूंगी और मैं डाल दूंगी हम लोग के गाड़ी में ताकि हम लोग जब घर जाएँ तो ये सूटकेस मैं ले जाऊँ ताकि मैं उसमें और भी भर के सामान ला सकती हूँ. ठीक है, वो क्योंकि नेक्स्ट वीक करेंगे. आज मेरा कोई प्लान नहीं था शिफ्टिंग करने का. आज तो मेरा बॉडी विल नॉट गिव मी साथ. बट अभी के लिए ये है कि मुझे वो अपना रैक लगाना है. तो उसके लिए फ्यू थिंग्स जो मैं अपने घर से ले आई थी, ये और साथ में कॉलिन रैक साफ करने के लिए. आई हैव शिफ्टेड टू मोटे का पजामा का कि मेरे को चाहिए कंफर्ट. एंड अभी टारगेट है सबसे पहला ये वाला अलमीरा जो कि मोटे का होने वाला है और ये वाला मेरा होने वाला है. मेरे तो इसमें अटेंगे नहीं तो मेरे कुछ सामान उस स्टूडियो रूम में भी चले जाएंगे. बट दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन 1. तुम थोड़ा सा हेल्प करना, ज़्यादा मत हेल्प करना. हम नहीं चाहते तुम थक जाओ बट थोड़ा थोड़ा तुम मेरे को हेल्प कर देना. सबसे पहले तो मेरे को वो दो कॉलिन और वो दोनों चीज़ दो. मैं पहले ये रैक पूरा साफ करूँ. तो जीना
खुला है खाली, बट दिस गोज इन हिज अलमीरा बिकॉज मेरा अलमीरा में उतना जगह नहीं रहता, बट ही हैज़ अ स्पॉट वेर ही कैन कीप सच थिंग्स। पुराने घर में भी उसी के अलमीरा में पड़ा था, यहाँ के भी उधर ही है। अनपैकिंग डन, सारे सूटकेस यहाँ डाल लिए गए हैं। 4 सूटकेस खाली किए मैंने अभी। क्या कर रहे हो तुम? चूंकि हाँ, तुम ये बोलोगी क्योंकि तुम आई हो हेल्प करने, इसलिए हो गए काम? क्योंकि मैं आई हूँ हेल्प करने। अच्छा। सारे काम हो चुके हैं, 4 सूटकेसेस अनपैक हो चुके हैं। बेटा। अब ये वापस जाएंगे ताकि इनमें और सामान भरा जा सके। और चूंकि मेरी बहन मुझे सफोरा से कुछ नहीं दिलाएगी, अब हम जा रहे हैं जेपी नगर एक आर्ट कैफे मस्ती करने। विनीत से भी मेरी बात हो रही थी। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन। वी ऑल्सो रियलाइज कि भाई हम लोग ने पैकर्स एंड मूवर्स को ही बोला है आने के लिए, तो वो लोग भी तो यही काम करेंगे जो अभी हम लोग बिट्स एंड पीसेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये करने के चक्कर में, लाइक टू एंड फ्रो करने के चक्कर में हम लोग जबरदस्ती के पैसे और लगा ही रहे हैं। लाइक परसों जब मुझे शैंडिलियर वाला काम करना था, उस दिन मेरे कम से कम 2600 रुपये लग गए थे पूरे दिन का कैब वैब करने के लिए। कल भी लग गया पैसा और आज भी लगा है। ठीक है, आज बस ये भी था कि आज मेरा सिर्फ यहाँ पे आना एक इंटेंशन नहीं था, आज मैं घूम भी रही हूँ, अदरवाइज तो हो गया। बट मतलब जब किया ही है तो जबरदस्ती का लाद के लेके आने का कोई मतलब नहीं है, इज वॉट आई फील। बड़ा एक काम हो गया, कपड़े बहुत हद तक लग चुके हैं, अभी और लगना बाकी है बिकॉज मेरा मेकअप का जो सामान है, स्टूडियो रूम में जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो अभी तक नहीं गई हैं, बड़े बड़े लाइटें नहीं गई हैं अभी तक, तो ये सब होना बाकी है। कम टू दिस प्लेस कॉल्ड बेकू। ये ना कुछ समय पहले ही खुला है यहाँ पे, ठीक है। हमारा प्लान था कहीं और जाने का, वी वर अबाउट टू गो टू फायरफ्लाई विच इज़ ऑल अबाउट आर्ट वर्क एंड ऑल ऑफ इट, बट नाउ वेयर वी आर दिस इज़ मोर अबाउट अ बुक स्टोर। वो ऑफ कोर्स छोटी के लिए ज़्यादा अच्छा है, मैंने कुछ क्लिप्स लिए होंगे, वो अंदर में वैसे बुक स्टोर बना हुआ है, बट यहाँ का वाइब कुछ अलग सा ही है एंड इट्स सो नाइस। लेट मी शो यू दिस प्लेस अराउंड। As always, the only thing that I like having outside as well as at home, cold coffee. It's good. थोड़ा सा और थिक होता तो मज़ा आता। हो गया हमारा संडे खत्म, कल से बैक टू कॉलेज। आई डू हैव टू से दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग फॉर नो टुमारो। जाके मस्त रेस्ट करो, आराम करो, मम्मी को बोलना आएंगे वापस मिलने आराम से, इत्मीनान से। टेक केयर, बाय।
चलो अंदर घुसो. चलो बाय बाय. Go up and call me, okay?